सभी प्रयागराज में पधारिए। रोज 500 लोग या 1000 लोग वहाँ पर रह सकते हैं। निवास की व्यवस्था हमने निःशुल्क रखी है, भोजन फ्री में दे रहे हैं और विशेष करके हम खुद शुगर के खिलाफ है, इसलिए हम गुड़ वाली चाय हमारे कैंप में सभी को दे रहे हैं। थोड़ा देरी से आया हूँ, महाराज जी ने पहले ही माहौल बना दिया है और जो राम के नाम में गुंज जाते हैं तो वहाँ पर माहौल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक हमेशा आपसे निवेदन करूंगा, ये महापर्व है, ये महापर्व है, जो आ नहीं सकता है मैं इस हफ्ते के बाद फिर प्रयाग जाने वाला हूँ। जो जो प्रयागराज नहीं आएंगे उनके नाम से डुबकी महाराज जी मैं लगाऊंगा वहां पर। त्रिवेणी संगम है, महाराज जी ने पहले ही कह दिया है कि गंगा और जमुना वहां पर है, लेकिन सरस्वती माँ भी नीचे से आई है ऊपर। 2 दिन पहले ही विरार में राम कथा चल रही है, समय नहीं था महाराज जी इसलिए यहाँ पर आ नहीं सका मैं। जगत गुरु परमान जी तपस्वी छावनी अयोध्या के, उनका आगमन हमारे महाराष्ट्र में हुआ था और वो विरार में आए थे। वो संकल्प लेके आए हैं, वो संकल्प लेके उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये महाराष्ट्र की धरती शिवाजी महाराज की धरती है, धर्मवीर संभाजी महाराज की धरती है। ताली बाद में बजाना, पहले सुन लेना। उन्होंने कहा है महाराष्ट्र धरती शिवाजी महाराज की, संभाजी महाराज की धरती है और जो औरंगजेब दिल्ली से चल के हमारे महाराष्ट्र में दक्षिण पे कब्जा करने आया था, उन्होंने शिवाजी महाराज के सपुत्र संभाजी महाराज की हत्या की। 40 दिन उनको मृत्यु की यातना दी है और उस हरामखोर की कब्र गुरुजी हमारे ही संभाजी नगर यानी की, जिसका नाम औरंगाबाद था, उधर ही कब्र है। संतों ने हमारे प्रयागराज कुंभ से एक गर्जना की है कि अगर महाराष्ट्र सरकार वो औरंगजेब की कब्र खोदती नहीं है और उसको बाहर फेंकती नहीं देती है तो 26 के बाद, इस महाकुंभ के बाद हजारों नागा साधु और हजारों संत उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में कुछ करने वाले हैं और महाराष्ट्र में लगा हुआ कलंक उसको जमींदस्त करने वाले हैं। संतों ने कहा है हमारी आर्मी है नागा साधु, वो जब नागा साधु रास्ते में उतरते हैं तो ऐसे औरंगजेब कितने भी आएंगे ना उसको जमीन दस्त करने ही वाले हैं। मुझे खुशी हुई कि एक साइड में प्रभु रामचंद्र है, उनका मंदिर 450 साल के बाद हिंदुओं के झोली में मिला है, लेकिन बाजू में ही मेरे भोलेनाथ है। और राह देख रहे हैं काशी में कि ये चिंचोटी से लेके इस देश में रहने वाला 1.25 करोड़ हिंदू मुझे कब मुक्त करेगा। इसलिए कहता हूँ महादेव हम आएंगे, चल वही कहाँ चढ़ाएंगे। जैसे बाबर का ढांचा 1952 में हमारे कार सेवकों ने जमीन में गाड़ दिया, उसी तरह काशी में और मथुरा में जो ईदगाह मस्जिद है और काशी में नैनवापी मस्जिद जहाँ पर हमारा भोलेनाथ का मंदिर है, जब तक उसको तोड़ते नहीं 1.25 करोड़ हिंदू शांत नहीं बैठेंगे। यहाँ पर 99 तक का उत्तर प्रदेश से सभी मेरे भाई हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक बुलडोजर बाबा है, नाम सुना है ना। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन किया है, अगर आपसे होता नहीं है ये औरंगजेब की कब्र बाहर निकालना तो हमारे बुलडोजर बाबा को बोल देना महाराज जी 10-12 बुलडोजर ऐसे ही भेज देंगे। हमने पहले ही नारा दिया था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जब तक काशी और मथुरा मुक्त नहीं करेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमने संकल्प लिया है कि बाबा को तो मुक्त करेंगे, काशी में तांडव करेंगे,
और मथुरा में सुदर्शन चलाएंगे। समय बहुत सा कम है। महाराज जी ने पहले ही निवेदन किया है कि मैं देरी से नहीं आया हूँ, कि यहाँ की जनता देरी से आई है, लेकिन मैं भी दूर से आया हूँ, तो 2 मिनट आपसे बोल लूंगा ही। विशेष करके सिर्फ राम कथा सुननी नहीं है, विशेष करके राम कथा सुननी नहीं है। गुरु जी ने जो निवेदन किया है, अगर भाई बनना है तो लक्ष्मण और भरत जैसे बनना। कि 14 साल जिन्होंने सिंहासन में प्रभु रामचंद्र की पादुका रख के पूजन किया, वो भाई मुझे चाहिए। आज मैं हमारे महाराष्ट्र से लेके हिंदुस्तान में वो माँ ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, सम्राट अशोक को पैदा किया, लेकिन मुझे वो माँ नहीं चाहिए जिसका नाम करीना हो, जिसका नाम करीना हो। जिसका नाम करीना होगा वो शादी शेफाली खान से ही करेगी, और जो आने वाला बच्चा होगा महाराज जी वो तैमूर का ही पैदा करेगी। माँ अहिल्याबाई होलकर ने हजारों मंदिरें तोड़ दी, हजारों मंदिर का निर्माण कर दिया। अगर हमें मनना ही है हमारी बहनों को, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनना, करीना मत बनना। अगर आइडियोलॉजी आप सभी को बनाना है तो सलमान खान, शाहरुख खान को मत बनाना। अगर आइडियोलॉजी बनाना है तो मेरे भगत सिंह, सुखदेव